Hey, very good morning to all my dear students. देखिए, दिस इज फर्स्ट टाइम मैं आपको अपनी खुद की सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ। ये सेकंड सेमेस्टर की बात है, ईयर 2003। तो उस समय क्या था कि मैं थर्ड नंबर पे आता था। आई वॉज नॉट एट द फर्स्ट नंबर। मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट एक लड़का था और एक लड़की थी। तो हुआ क्या कि प्रोफेसर्स के पास सी डी आर आई से, आई वॉज इन एच पी टी आई डिड माई एम टेक इन 2004 फ्रॉम एच पी टी आई कानपुर। और सी डी आर आई है लखनऊ में और एच पी टी आई है कानपुर में। सी डी आर आई मीन्स सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपके क्वेश्चंस में भी आता होगा, ये एशिया का बेहतरीन ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ से एक कॉल आई कि अपने बेहतरीन किसी स्टूडेंट को भेजिए यहाँ पर लेक्चर लेने के लिए मॉर्फिन पे। लेक्चर लेने का मतलब ऐसे ही जो उनके जूनियर्स होते हैं बीटेक वाले स्टूडेंट्स, तो उनको ऐसे ही मतलब वहाँ चलता रहता है डेमो लेक्चर्स एंड ऑल। तो ऑप्शन था कि प्रोफेसर्स भी जा सकते थे, बच्चे भी जा सकते थे, बट एटलीस्ट एक बच्चा जाना कंपलसरी था, स्टूडेंट का जाना कंपलसरी था। तो सबसे पहले उस लड़के और उस लड़की को, हमारे जो सीनियर थे, मैं नाम नहीं बोलूँगा, उनको चांस मिला। और ये कोई ऐसा नहीं था कि हमारा स्टडीज़ का पार्ट था। अचानक से ये बात आई थी और सर लोगों ने कहा देख लो भाई, जाना तो है किसी न किसी ने। तो उन दोनों ने तो मना कर दिया, क्योंकि जब उन्हें बताया गया कि वहाँ पर और भी पूरे देश विदेश से लोग आएंगे और उनके इतने पेपर्स पब्लिश्ड हैं, रिसर्च पेपर्स एंड ऑल, और कई बच्चे तो उसमें साइंटिस्ट के बच्चे थे, और इमीडिएटली ये मॉर्फिन की सिंथेसिस करीब करीब 42 स्टेप्स की सिंथेसिस, उसको याद करना हूबहू बहू, क्योंकि उस समय ऐसा नहीं था कि आप प्रेजेंटेशन बस स्लाइड्स बना सकते थे। दैट टाइम फैसिलिटी वॉज देयर, बट अच्छा नहीं माना जाता था कि आप देख के पढ़ा रहे हैं। तो भाई उन दोनों ने मना कर दिया। थर्ड नंबर मेरा था, मुझसे पूछा गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, मैं भी मना कर दूं या हाँ कर दूं। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि बहुत, जब मेरे ऊपर के दो सीनियर, मतलब सीनियर का मतलब मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट साथी थे बट इंटेलिजेंट, उन्होंने स्ट्रेट अवे मना कर दिया, तो सीधा सीधा था कि भाई मुझे भी मना ही करना चाहिए था, क्योंकि समझदारी इसी में थी। लेकिन होता है ना, एक कीड़ा होता है कि एक चांस मिला था कि मैं थर्ड नंबर पे था, शायद इससे मैं फर्स्ट पोजीशन पे एटलीस्ट अपने कॉलेज में एमटेक के टाइम में रिकग्नाइज करने जाने लगा। होता है, सबके अंदर होता है, नंबर वन की बात ही अलग होती है। हालांकि इससे कोई मार्क्स पे फ़र्क नहीं पड़ना था, एमटेक के मार्क्स पे। ये एक एक्सटर्नल बात थी कि वहाँ जाके थोड़ा बहुत बोलना था। सर ने कहा कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं, और आप एक काम करो, कल सोच के बताना। गया घर। अब कभी सोचूं कि करना है, कभी सोचूं नहीं करना है। आप ये मत सोचिएगा इस स्टोरी को हमें क्यों सुना रहे हैं इस टाइम पे। देखिएगा, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, क्योंकि जो सच की बात होती, जो खुद पे गुजरती है, उन चीज़ों से हमें डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिलता है। चलिए मैं आगे बताता हूँ। घर गया, मैंने देखी मॉर्फिन, मैंने आई एल फिनार बुक परचेज़ की। उसमें बड़ी महंगी बुक थी, लेकिन जैसे तैसे परचेज़ की। और जैसे ही खोला मॉर्फिन की सिंथेसिस, व्हेन आई हैव सीन द सिंथेसिस ऑफ मॉर्फिन, सर पकड़ के बैठ गया कि मैं पूरा प्लान किया था कि मैं हाँ बोलूँगा सर को, लेकिन ये सिंथेसिस तो मुझे ऐसा बता रही है कि नहीं, यू कांट डू, क्योंकि ये बहुत टफ बात है, राइट। तो बैठा रहा काफ़ी देर, आधे घंटे तक। दोपहर का लंच का टाइम था, लंच भी मतलब किया, बट मेरे मन में, अंतर मन में क्या चल रही थी, मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकता था, किसी को बता भी नहीं सकता था, घर वाले क्या समझेंगे। देन आई थॉट कि यार बहुत बढ़िया मौका है। देखो, मैं पीछे भी आ सकता था, मैं आगे भी जा सकता था, और ये तो था ही नहीं कि वहाँ जाके मैं कुछ कमाल करूँगा। बस इज्जत बचा के आनी थी कि लेक्चर आप बस बोल देना, बस ठीक हो गया। हालांकि वहाँ प्राइसेस भी मिलने थे, बट फर्स्ट सेकंड का तो कभी सपने में नहीं सोचा जा सकता, क्योंकि देश विदेश से यानी कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। फिर मैं उठा, मैंने कहा
एक रफ कॉपी ली और मैंने कहा चलो एक काम करता हूँ, सर को तो कल ही मिलूँगा, 10 बजे जाना होता था एमटेक के लिए, पूरी रात अपने पास से देखते हैं, मैं एक स्टेप लिखता हूँ, इस स्टेप को कितनी देर तक भूलूँगा नहीं मैंने स्टेप लिखा अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में, उस बुक से नोट करके, और उस रिएक्शन को समझा। समझने चलूँ तो भूल जाऊँ रिएक्शन के प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट को याद रखने की कोशिश करूँ तो मैकेनिज्म दिमाग से निकल जाए। बच्चा ही था, मैं भी एमटेक कर रहा था, ठीक है, बट आज में और तब में बहुत डिफरेंस। बट मैं हारा नहीं, मुझसे एक स्टेप को मैंने बहुत अच्छे से विजुलाइज किया और घूमता रहा, कमरे में चक्कर काटता रहा। मैं देख रहा था कि मुझे क्या वो याद रहेगा या भूल जाऊंगा। नहीं भूला। एक और स्टेप लिखा, नहीं भूला। मैंने कहा 5 स्टेप से ज़्यादा फिर तो पक्का भूल जाऊंगा। डेफिनेटली आप मानोगे नहीं माय स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों या स्टूडेंट्स, 42 स्टेप्स मैंने याद भी कर लिए और उनकी मैकेनिज्म भी समझ ली दोनों, और मैं भूल नहीं रहा था क्योंकि मुझे ये डर लग रहा था बार बार कि मैं भूल जाऊंगा। यही डर मुझे भूलने नहीं दे रहा था। आप देखिए, आप कोई सॉन्ग आता है, नया सॉन्ग, और आपको अगर अच्छा अपीलिंग लगता है तो आप उसका रिवीजन नहीं करने बैठते हैं। अब वो आपको याद रहता है, क्यों? क्योंकि आप जहाँ भी जाते हो कहीं ना कहीं वो बज रहा होता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होती है उसकी ट्यूनिंग समझ में आ जाती है लेकिन उसकी लिरिक्स हमें नहीं पता होते हैं, तो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, दूसरा स्टूडेंट बता देते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है स्टूडेंट, मतलब कोई दूसरा साथी बता देगा कि इसके लिरिक्स ये नहीं है, तुम गलत बोल रहे हो। जैसे कि एक सॉन्ग, मैं अपने घर की बात ही बता दूं, मैं फंक्शन में गया, वो रंग उड़ने दो जो है, कोई कह रहा जय जय शिव शंकर वाला गाना, तो कोई कह रहा कि धतूरी ले लो, कोई कह रहा रुंगूड़ी ले लो। तो बड़ी देर में समझ में आया क्योंकि वो गाने के लिरिक्स को इस तरह ट्यूनिंग में डाला जाता है कि रंग उड़ने दो। तो ऐसे ही हमारी कई बार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में कुछ टर्म्स होते हैं हमें याद हो जाते हैं, लेकिन हमें ये कौन बताएगा कि तुम्हें जो याद हुआ है वो जो तुम जैसे जिस एंगल से देख रहे हो वो एंगल नहीं है, उसका एंगल तो अलग होगा। तो आपका फ्रेंड सर्कल होना चाहिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि इसमें घर से बाहर नहीं जाना है, तो बाहर नहीं जाना है तो घर में रहोगे और घर में अकेले रहोगे, या कभी कभी क्या होता है अकेले में मेला और मेले में अकेले वाले जैसी बात होती है, घर के मेंबर्स नहीं समझ रहे हैं आपके अंतर मन में क्या चल रहा है। तो एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की बात को समझता है, जो समझता है वही आपका साथी है। ऐसे साथी का एक ग्रुप जरूर बनाओ। मैं आपको बताता हूँ, चैतन्य मित्र, वो करीब 7 दोस्त थे। अब उसमें दोस्ती में ये नहीं देखा जाता बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं, जेंडर डजेंट मैटर। और इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है महक अरोड़ा वाला बैच, महक अरोड़ा, सागर मिश्रा, और ये सब लोग तो मतलब आज भी दोस्त हैं, एम्स दिल्ली में पढ़ रहे हैं, बट स्टिल दे आर फ्रेंड्स। और वो लड़के लड़कियाँ ही फ्रेंड्स नहीं हैं, उनके पेरेंट्स भी उनके फ्रेंड्स हैं, कॉम्बो है, आज भी वो ग्रुप बना हुआ है। तो आप जब डिस्कशन करते हो हेल्दी ब्रेन से, हेल्दी डिस्कशन, लैग पुलिंग नहीं, ऐसो से तो दोस्ती छोड़ दो लैग पुलिंग वालों से। हाँ, हमारे जो चैतन्य मित्तल ऑल इंडिया 4th रैंक एम्स, और महक अरोड़ा ऑल इंडिया 3rd रैंक एम्स, राइट। तो ये अलग अलग ईयर में, चैतन्य मित्तल इज 1 ईयर जूनियर टू महक अरोड़ा एंड सागर मिश्रा, राइट। सागर मिश्रा तो खैर चलो जेई और मेडिकल एम्स दिल्ली दोनों ही क्वालिफाई किया था। खैर मैं बात ये कर रहा हूँ कि ग्रुप जरूर होना चाहिए। वैसे तो होगा आपका, लेकिन अगर नहीं है तो डेफिनेटली 1-2 लोग तो कम से कम होने चाहिए जिनसे आप कोई भी चीज़, अब ये नहीं फ़ोन पे ही लगे हुए हैं, नो। फ़ोन पे अगर कोई चीज़ आपको नहीं मतलब समझ में आ रही, लग रही है कंट्रोवर्शियल है, तो ज़रूर उसके पीछे बहुत इन डेप्थ कोई कारण छिपा होगा। कई बार ऐसा होता है कि ये बाई चांस है, बाई चांस नहीं होता, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है, तब वो चीज़ आपके दिमाग में खटकती है। तो जब आप शेयर करोगे तो हो सकता है उस बच्चे को पता हो, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। हो सकता है उस बच्चे ने कोई चीज़ शेयर की और आपको पता हो, आप उसकी हेल्प करोगे। ये हेल्प ही आपको एग्जामिनेशन में फ़ायदा कराएगी। और एक और चीज़ है, इस शेयरिंग से आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे उस कॉन्सेप्ट में जो कॉन्सेप्ट आपको सता रहा था, आपको परेशान कर रहा था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर स्टूडेंट्स? क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? डेफिनेटली शेयर करो एक दूसरे से
ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। तो मैं अपनी स्टोरी पे आ जाता हूँ, मैं तो लेक्चर देने लगा। तो मुझे तो याद हो गया, अब रात सोना भी था और सुबह तक वो चीज़ रहेगी कि नहीं। जैसे डायमंड है हमारे पास, रात को छिपा के रखे तकिए के नीचे, भैया सुबह कोई चोरी ना कर ले, बहुत बड़ा डायमंड। तो मेरे लिए तो डायमंड था, खुशी की मतलब मेरी कल्पना नहीं कर सकते, इतना खुश था। लेकिन अंदर ही अंदर डर भी रहा था कि क्या सुबह तक ये बात याद रहेगी। सच मानिए, जब मैं सुबह उठा हूँ, मैं कहीं नहीं गया, फ्रेश होने भी नहीं गया। मैं बाहर, हवा चल रही थी हल्की हल्की, पेड़ है जहाँ मैं रहता था कानपुर में, वहाँ पेड़ है आम का, और उससे निकलती हुई हल्की हल्की हवा आ रही थी, और मैं वहाँ पे धीरे धीरे टहलने लगा, धीरे धीरे। और ये टहलना कब स्टार्ट हुआ, जब मुझे ये फीलिंग आ गई कि यस, एक एक बात हू बहू एग्जैक्टली वही मेरे ब्रेन के सामने छप के आ रही है, एकदम आईने की तरह, क्रिस्टल क्लियर। सच मानिए, मतलब मैं इतना हैप्पी था कि काश ये कॉन्फिडेंस मेरा पहले आ गया होता, तो ये IAS PCS बड़े बड़े जो एग्जामिनेशंस होते हैं, ये तो मैंने छोड़े ही नहीं होते। मतलब उस समय आप कल्पना नहीं कर सकते। मुझे लग रहा था ये प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति और ये साइंटिस्ट बड़े बड़े कुछ नहीं होते हैं, मैं कुछ भी, इस दुनिया का कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकता हूँ। सच बता रहा हूँ, ये खुशी ना तो किसी पेपर को देख के पड़ी थी, ना किसी नेट वेट तो उतना था भी नहीं, कुछ भी नेट तो पता भी नहीं था क्या होता है। तो सच बताएं, वो दिल की खुशी, मतलब बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता, वो जिसको मिलती है वही जान सकता है। खैर, मैं उस दिन 1 घंटे पहले ही पहुंच गया कॉलेज के बाहर। मतलब गेट तो खुला रहता है, पेड़ के नीचे बैठ गया, आराम से सीट होती है वहाँ पे, और इंतज़ार करने लगा कि अब पहले मैं डर रहा था कि कैसे कोई बहाना मिल जाए और ये खुद ही मना हो जाए, मुझे मना नहीं करना पड़े, शर्म आती है मना करने में। और आज मैं वेट कर रहा था व्हेन द प्रोफेसर, माय प्रोफेसर विल अराइव, एंड मैं उनसे कहूँगा कि यस, आई एम डेफिनेटली रेडी। और रेडी वाला तो सवाल ही नहीं आता। मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो उन दोनों में से जिन्होंने मना किया था, उनमें से किसी ने हाँ कर दिया हो, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये जो कॉन्फिडेंस, ये जो खुशी मुझे मिली है, वो सिर्फ मुझे ही मिली है। मुझे लगता था सबके पास होती है, तो इस खुशी को तो मैंने शेयर ही नहीं किया। डर भी तो लगता है कि यार तुम बुद्धू थे क्या, ये खुशी मैं तो आई सेड यस, और मैं गया CDRA लखनऊ। अच्छा देखिए, उतना ज्ञान भी नहीं था, पूरा जो कोट वोट होता है पहन के गया। मैंने वहाँ देखा सब लोग स्वेटर डाल के आए हुए, मैं सोचता था बड़ा सच समझ के जाना है। सब मुझे देख के थोड़े स्माइलिंग फेस बना रहे थे, देखो। तो मुझे भी लगा उस दिन कि सब जितना बड़ा इंसान होता है, नॉर्मल इंसान होता है, और मुझे नहीं पता था कि क्या कपड़े पहन के जाना चाहिए। कोट पैंट जो होता है ना काला वाला, ब्लेजर डाला हुआ था लोगों ने, लेकिन मैं वही शादी वाला नीला कोट पैंट पहन के पहुंच गया। खैर एनीवेज, लेकिन जब मैंने स्टेज पे बोला, एग्जैक्टली वही चीज़ क्रिस्टल क्लियर, इतने कॉन्फिडेंस के साथ आ रही थी बोर्ड पर कि दिल से बताऊं आपको कि उस दिन मुझे मेरी ही मतलब अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ गई थी कि यस, यू कैन डू एनीथिंग। सच बता रहा हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी चीज़ नहीं होती। वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो मुझे मिली, वो उस दिन मिली। पढ़ने में तो मैं बहुत दिनों से पढ़ रहा था, बहुत कुछ पढ़ता रहा, लेकिन उस दिन एक नई शक्ति, ऊर्जा का संचार हुआ, और वो आज तक है। और मैं शेयर भी करता हूँ, हालांकि स्टोरी दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने शेयर नहीं की कभी, मुझे लगा नहीं, क्योंकि टाइम इतना मिलता नहीं है। ऑफलाइन में पढ़ाता था, लेक्चर में से ये टाइम निकालना इम्पॉसिबल है और ठीक नहीं लगता। लेकिन आज टाइम है और याद भी आ गया और ज़रूरत भी है। और जब उसका रिजल्ट आया, आई वॉज डिक्लेयर्ड ऑन द फर्स्ट पोजीशन। आज भी मेरे प्रोफेसर सभी याद करते हैं, मेरे साथी लोग जानते हैं कि यस, HSP की केमिस्ट्री वाज रियली ऑसम। आज मैं आपको बताऊं, ये स्टोरी सुनाने का मन भी कहाँ से आ गया, याद कहाँ से आ गई। कल मेरे पास मेरी उस समय मैम टेक में तो नहीं, लेकिन मुझसे सीनियर PhD कर रही थी सीमा मैम। तो अभी राइट नाउ वो कनाडा में है। वहाँ से उन्होंने अपने रिसर्च से रिलेटेड
2 क्वेश्चंस भेजे। बोली मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन एक उम्मीद आखिरी हो कि शायद यहाँ आंसर मिल जाए। और डेफिनेटली मैंने जब क्वेश्चन देखे, ऐसा नहीं होता कि हर क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो। रिसर्च मीन्स रियली इट्स वेरी टफ चीज, लेकिन शुगर से रिलेटेड थे, शुगर सॉल्यूशन से रिलेटेड, कंसंट्रेशन बेस्ड, और उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी लगी थी, इनऑर्गेनिक भी लगी थी, मोल कॉन्सेप्ट भी लगा था। मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लगे थे, लेकिन लगे सारे कॉन्सेप्ट थे। तो मतलब सच बताऊं, उनको इतना अच्छा लगा कि उनके हस्बैंड ने एक यहाँ से बुके भेजा। वो सुबह सुबह बुके जब कोई लेकर आया तो खुशी, मतलब वो खुशी के ही कारण मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आपको अगर इससे कॉन्फिडेंस मिला हो पढ़ने का, कॉन्फिडेंस यही है कि कोई भी चीज़ टफ नहीं होती। लास्ट मोमेंट पे भी आप देखिए, ध्यान रखिए, कोई चीज़ छोड़ के मत जाइएगा। पहले हम कहते थे बड़े बड़े एग्जामिनेशंस होते थे, एम्स होता था, एम्स में ये लोग बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के आते थे बच्चे, चाहे महक अरोड़ा हो, चाहे सागर मिश्रा हो, चाहे चैतन्य मित्तल हो, ये आके बताए थे इतने इतने क्वेश्चन छोड़ के आए। तो एम्स में फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन नीट में बहुत फ़र्क पड़ेगा। नीट में क्वेश्चन छोड़ने का मतलब रैंक तो गई। तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपका अगर नहीं आ रहा है, लास्ट मोमेंट पे लोग यही कहेंगे कि नहीं आ रहा, आप छोड़ो ना, अभी बहुत वक्त है। ये 30 दिन 30 महीने के बराबर हैं, क्योंकि आपका ब्रेन इसमें बहुत डेवलप हो चुका है। तो कोई चीज़ छोड़ के नहीं जानी है। किसी चीज़ को आप ये मत समझना देखते ही आपके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगे कि नहीं कर सकते हो। मैं मॉर्फिन की सिंथेसिस 42 स्टेप्स की उस टाइम इतना टफ था, जबकि आपके पास भी ऑप्शन है, नहीं होगा, हो जाएगा। यहाँ फेल और पास तो होता ही नहीं है नीट में कोई। अब फर्स्ट रैंक कोई जानता नहीं, मैं भी नहीं जानता था, मैं तो मान के नहीं चल रहा था। तो जो भी अच्छा बच्चा है वो फर्स्ट रैंक तो समझता ही नहीं मेरी आएगी। वो तो भगवान जब बढ़िया टाइम और उसमें सब कुछ ठीक रहेगा, आपकी फर्स्ट रैंक आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी, टॉप 10 आ जाएगी। क्योंकि टॉप 10 रैंक वाला बच्चा जो है और टॉप 50 रैंक वाला बच्चा, मतलब 50 रैंक एक क्या, एक मान लीजिए फर्स्ट आई, दोबारा से एग्जामिनेशन करा दोगे, हो सकता है 50 रैंक वाले की फर्स्ट आ जाए और फर्स्ट रैंक वाले की 50 आ जाए। कई बार 100 के पार चली जाती है, और ऐसा हो चुका है। नीट एक बार 2 बार हुआ था और बहुत उलट पुलट हुआ था। तो फर्स्ट सेकंड के लिए तो सोच के मत पढ़ो, क्योंकि फर्स्ट सेकंड के लिए अगर हम सोच के पढ़ते तो हमारे ऊपर प्रेशर बिल्टअप हो जाता है। उम्मीद करो फर्स्ट रैंक की, बट डर मत पालो फर्स्ट रैंक का, राइट। अगर इस वीडियो ने आपको सच में हेल्प किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, और मुझसे एक प्रॉमिस जरूर करिए कि डर को हावी नहीं होने देंगे, क्योंकि डर हावी होता है। यहाँ पे बैठकर, मेरा अभी राइट नाउ एग्जामिनेशन नहीं है, लेकिन मेरा जब एग्जामिनेशन था, व्हेन आई वाज सपोज्ड टू गो टू द CDRI, आई वाज रियली स्केर्ड, और आई वाज स्केर्ड ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो, व्हाट दे विल से। बहुत सारी चीज़ें हैं, दुनिया वाले क्या बोलेंगे, इतनी तमाम चीज़ें होती कि शेयर नहीं की जा सकती किसी से भी। तो डर को सबसे पहले साइड में रख दीजिएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चैप्टर छूटा हुआ है उसको जरूर करेंगे, और नहीं आ रहा है केमिस्ट्री में तो मुझे बताएंगे, मैं आपका एक गूगल मीट अरेंज करके आपको वो क्लास पढ़ा दूंगा। इतना बड़ा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ मैं, राइट। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई बात है तो आप मुझे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस जरूर करेंगे कि यस, अपने कॉन्फिडेंस के लिए आप पढ़ेंगे, और कॉन्फिडेंस से पढ़ते जाइए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाइए। फॉर्मूले जो हैं, अब इसमें लिखने की कोशिश मत करिए कहीं पे। बच्चे कहते हैं शॉर्ट नोट में एक जगह फॉर्मूला लिख लें, नहीं, इतना टाइम वेस्ट। इसमें ब्रेन में डालने की कोशिश करिए, एक मेमोरी चिप में फीड हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ मैं कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है, मेरे पास भी टाइम कम है, लेकिन ज़रूरत के लिए वक्त बहुत है। वो आपके लिए पास भी है और मेरे पास भी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएंगे कि यस, कैसा लगा आपको। अपने दोस्तों को ये साहस भरा वीडियो अगर वास्तव में आपको लग रहा है तो शेयर करेंगे, और प्रॉमिस जरूर करेंगे उस कमेंट सेक्शन में कि यस, आप डरेंगे नहीं और आप कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं, राइट। I'll be waiting for your comments, right?